हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये सूर्य के राशि परिवर्तन पे चर्चा करने जा रहे हैं। सूर्य देव देखिए ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 14 मार्च 2026 को इनका राशि परिवर्तन होगा, यानी मध्य रात्रि में ये अपनी वर्तमान राशि को छोड़कर मीन राशि में भ्रमण संचरण करेंगे और इनका जो अवधि होगा लगभग 1 माह के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। और तो यहाँ पे 15 मार्च 2026 को इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। चूंकि रात्रि को देखा जाए तो ये मध्य रात्रि में इनका राशि परिवर्तन होगा 14 तारीख को। ये तारीख के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे 15 तारीख हो जाएगा। ये 2026 में जो मार्च महीना है यहाँ पे इनका राशि परिवर्तन होगा, तो हमारी सभी राशियां पर एक गहरा इफेक्ट पड़ेगा। चूंकि इनकी जो सूर्य के पास जो ये विशेषताएं हैं उस पे हम विचार कर लेते हैं। ये सरकार या सरकार से संबंधित चीजें और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रुतबा, गरिमा और पिता के कारक हैं। जब सूर्य स्ट्रांग होते हैं कुंडली में तो ऐसे लोग काफी ग्रो करते हैं, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाइयां करते हैं। वही सूर्य वीक है, कमजोर है, तो ऐसे लोग दबु प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे लोग आलसी होते हैं और किसी काम काज को टालने में अपना ये योगदान देते हैं। और इस सरकार या सरकार से संबंधित चीजें, इन सभी चीजों को प्राप्त करने में ऐसे लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। क्योंकि सूर्य जब स्ट्रांग होंगे तो हमें पिता से भी सुख की प्राप्ति होती है, पिता का सहयोग मिलता है, समाज में भी ग्रो करते हैं, नेम फेम पर प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं और सामाजिक दायरा इनकी काफी फेवरेबल होता है, मजबूत होता है जिनके सूर्य स्ट्रांग है। और वही वीक है तो क्या कहना, यहाँ पे काफी डिफिकल्ट होता है। सरकारी नौकरी प्राप्त करना या पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इन चीजों के कारक है, पिता के कारक भी हैं और सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, कुंडली के स्तंभ भी हैं। तो इन्हें सूर्य ग्रहों में राजा है और ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि को छोड़कर, और ये मीन राशि में जाएंगे। तो आत्मबल, कैरियर, सरकारी कार्य, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य के कारक ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो कैरियर, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, पर्सनल लाइफ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सभी चीजों में बदलाव देखने को मिलता है। और यहाँ पे ऑलरेडी देखिए शनि भी भ्रमण संचरण कर रहे हैं मीन राशि, और यहाँ पे शनि और सूर्य का युक्ति कंजक्शन किस प्रकार से प्रभाव देगा। हाँ, जिनके जन्मपत्री में सूर्य शनि एक जगह है और एक साथ हैं, यानी बर्थ चार्ट में कुंडली में सूर्य और शनि का युक्ति कंजक्शन है, तब तो यहाँ पे काफी थोड़ा सा संभल के चलना होगा और हर चीजों को थोड़ा सा ये संतुलन में लेके आगे बढ़ना होगा। क्योंकि यहाँ पे काफी ऐसे लोगों को परेशान करेंगे क्योंकि सूर्य शनि एक साथ होंगे, काफी यहाँ पे चीजें विरोधाभास होगी। और तो यहाँ पे ऐसे लोगों को पिता से ना बनना और पिता से अनबन होने की संभावना, सरकार या सरकारी चीजों से नुकसान देखी जा सकती है। तो चलिए हम सभी राशियों के लिए यहाँ पे जन्मपत्री भी होगी जिसके थ्रू इन सभी चीजों को समझने में ये कुंडली आपको मदद करेगी। जैसे कि ये मेष राशि के जो लोग हैं, यानी एरी साइन के जो लोग हैं, उनके जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे। ये जन्मपत्री जो है मेष राशि वालों के लिए है। देखिए आपकी पंचम भाव को रूल करते हैं सूर्य, और ये आपकी द्वादश भाव में शनि के साथ युक्ति कंजक्शन में है। इनकी दृष्टि जाएगी पंचम भाव पे। अब प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। देखिए करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है, यानी काफ़ी एफर्ट लगाएंगे किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। नौकरी करने वालों के लिए नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है, करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। शिक्षा में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर होगी। व्यापार में धीरे धीरे लाभ के संकेत मिलेंगे। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी लेकिन खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में देखा जाए तो आंख और सिर दर्द की समस्याएं हो सकती है। पर्सनल लाइफ में थोड़ी दूरी और गलतफहमियां भी देखने को मिल सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में धैर्य रखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मैनेज करें, क्योंकि जो लोग इधर उधर की चीज़ों में काफ़ी बिलीव रखते हैं, और ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। रविवार को सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य का जो बीज मंत्र है उसका 108 बार प्रतिदिन जाप कर ले। आगे बढ़ेंगे। और ये टॉरस साइन, हाँ ये जन्मपत्री टॉरस साइन के जो लोग हैं उनके लिए आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे।
तो पहले कंडीशन में चतुर्थ भाव को रूल करते हैं सूर्य, और ये आपके एकादश भाव यानी डिजायर के भाव में शनि के साथ युक्ति कंजक्शन में है, और सूर्य का जो दृष्टि है ये आपके लिए पंचम भाव पे होने जा रही है। इस प्रकार से ये जन्मपत्री में कंडीशन है सूर्य का। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, प्रभाव करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे, आपको करियर में तरक्की करेंगे, और नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। छात्रों के लिए यह समय सफलता देने वाला होगा। व्यापार में नए संपर्क से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति काफी बार में रहने वाला है, यानी मजबूत हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य रहने वाला है, लेकिन खान पान संतुलित हर व्यवहार पे आपको काफी विशेष रूप से फोकस डालनी होगी। पर्सनल लाइफ में खुशियां आएंगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, समाज में आपकी इमेज बढ़ेगी, वही मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नई योजनाओं पर आप काम शुरू कर सकते हैं और अपना योगदान देंगे। चलिए उपाय, रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि यानी ये जेमिनी साइन, हाँ जेमिनी साइन के जो लोग हैं उनकी जन्मपत्री है, आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे सूर्य जो है ये आपके थर्ड हाउस को रूल करते हैं, और ये आपके दसम भाव में करियर के भाव में शनि के साथ युक्त कंजक्शन में है, और ये आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो करियर में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। उनके लिए उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे, यानी हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे काफी चीजें स्थिति आपके लिए अनुकूल है। व्यापार में विस्तार की योग है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य में थकान महसूस हो सकती है। पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाना आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगी, और वही ये प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत का फल आपको मिलेगा। विदेश यात्रा या दूर यात्रा की योग बन सकते हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। आज सूर्य नमस्कार करें। तांबे के पात्र में जल पीने की आदत डालें। चलिए आगे बढ़िए। कैंसर साइन, कर्क राशि, हाँ ये जन्मपत्री कर्क वालों के लिए आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे धन भाव को नियंत्रित करते हैं सूर्य, और ये आपके भाग्य भाव में शनि के साथ युक्ति कंजक्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है सूर्य का, और यहाँ से सूर्य की दृष्टि जो होगी आपके पुरुषार्थ और ये पराक्रम एफर्ट का जो भाव है थर्ड हाउस पे होगी। अब यहाँ प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और वही नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। शिक्षा में मेहनत का अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पर्सनल लाइफ में परिवार का और परिवार से सहयोग मिलेगा। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। नई योजनाएं सफल होंगी। रविवार को लाल फूल से सूर्य की पूजा करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और लियो साइन, सिंह राशि, हाँ सिंह राशि के उनके लिए देखिए ये सूर्य जो है ये आपके राशि के स्वामी हैं। आपके लग्न को रूल करने वाले देव ये आपके अष्टम भाव में यहाँ पे शनि के साथ युक्ति कंजक्शन में होंगे। तो यहाँ पे प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। और सिंह राशि, करियर में उतार चढ़ाव हो सकता है, और नौकरी में सावधानी से निर्णय ले। शिक्षा में ध्यान भटक सकता है। व्यापार में साझेदारी से लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य, पेट या पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, तो विशेष रूप से आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। पर्सनल लाइफ में धैर्य रखना आपके लिए जरूरी होगा। प्रोफेशनल लाइफ में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। रिश्तों में पारदर्शिता आपके लिए काफी मायने रखेगा। मानसिक तनाव से बचे, यानी इस अवधि में सूर्य आपके अष्टम भाव में शनि के साथ है। योग, ध्यान, इन सभी चीजों से जुड़ के, और उपाय के तौर पे यहाँ पे सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें, और सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही सूर्य है। और वर्गो साइन, कन्या राशि, हाँ जो लोग कन्या राशि के हैं उनके लिए सूर्य देखिए ये आपके द्वादश भाव को रूल करते हैं। ये आपके सप्तम भाव में शनि के साथ युक्ति कंजक्शन में है। लग्न पे दृष्टि जाए। ऐसे देखा जाए तो कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग सप्तम भाव सूर्य का ये नीचे भाव है, मतलब यहाँ पे नीचे हो जाते हैं। सप्तम भाव में तुला राशि होगी। ये तो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। छात्रों के लिए समय अनुकूल है।
व्यापार में साझेदारी हिस्सेदारी से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य यहाँ पे आपके लिए मिला जुला ही रहेगा। पर्सनल लाइफ में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा और वही प्रोफेशनल लाइफ में सफलता के योग बन रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सामाजिक मान सम्मान इमेज होगी। योजनाएं सफल हो सकती हैं। उपाय, तांबे के लोटे में सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ दें। अब आगे बढ़ेंगे और ये देखिए हम लिब्रा साइन की तरफ बढ़ेंगे और ये जनपत्री जो लोग लिब्रा साइन के उनके लिए है, आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। कंडीशन में सूर्य आपके लिए एकादश भाव को रूल करते हैं और ये आपके षष्ठ भाव में होंगे। द्वादश भाव को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब यहाँ पर देखिए अब प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे तो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेहनत आपको अधिक करनी पड़ सकती है। काफ़ी एफर्ट लगाएंगे, काफ़ी एफर्ट लगाना होगा किसी कामकाज को लेकर। नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। शिक्षा में अनुशासन जरूरी है, यानी अपना जीवन में थोड़ा सा अनुशासन को काफ़ी फॉलो करें। व्यापार में धीरे धीरे लाभ होगा और वही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेट पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। पर्सनल लाइफ में छोटी मोटी बहस हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में धैर्य आपके लिए काफ़ी मायने रखेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। समय के साथ स्थिति बेहतर होंगी, लेकिन आपके लिए षष्ठ भाव में सूर्य हैं और शनि के साथ हैं। द्वादश भाव को देखेंगे। आपके लिए जो उपाय जो होगा, रविवार को लाल वस्त्र का दान करना और ये शुक्र का जो बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन 108 बार जाप कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्कॉर्पियो साइन, आपके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे दसम भाव को रूल करने वाले देव ये पंचम भाव में शनि के साथ युक्ति कंजक्शन में है। डिजायर पे इनकी दृष्टि जाएगी। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। प्रभाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सफलता के योग बन सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन की संभावना है। में सफलता के योग बनेंगे और नौकरी में प्रमोशन की संभावना है। छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा। व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। पर्सनल लाइफ में खुशियां रहेंगी। प्रोफेशनल लाइफ में मान सम्मान बढ़ेगा। योजनाएं सफल होंगी। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। उपाय, सूर्य को जल चढ़ाएं और गुड़ का दान करें। चलिए आगे बढ़ेंगे और सेक्रेटेरियल साइन धनु राशि, जो लोग धनु राशि के हैं सूर्य आपके भाग्य को यहाँ पे नियंत्रित करते हैं, यानी भाग्य भाव को रूल करते हैं और ये आपके चतुर्थ भाव में शनि के साथ युक्ति कंजक्शन में रहेंगे। दृष्टि जाएगी करियर के भाव पे, दसम भाव को सूर्य देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो करियर में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन संभव है। शिक्षा में ध्यान बढ़ेगा। व्यापार से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति समान रहेगी। स्वास्थ्य में थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत आपके लिए काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा, यानी मायने रखेगा। घर परिवार से जुड़े कार्य बढ़ सकते हैं। धैर्य से काम लें। उपाय, सूर्य मंत्र का रोज आप कर लें। चलिए आगे कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, जो लोग मकर राशि की हैं उनके जनपत्री है, आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। अष्टम भाव को नियंत्रित करते हैं सूर्य और ये आपके थर्ड हाउस में शनि के साथ युक्ति कंजक्शन में है और आपके भाग्य को देखेंगे प्रकार से कंडीशन होगा। आप चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में तरक्की के योग बन सकते हैं। छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा। व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति सुडौल होगी। समय बढ़िया है आपके लिए। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। पर्सनल लाइफ में सुख शांति रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में मान सम्मान बढ़ेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। नई योजनाएं सफल होंगी। उपाय, रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें और यहाँ पे हनुमान जी की स्तुति के बाद आगे बढ़ेंगे और ये एक्वायरियस एंड कुंभ राशि, जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। पहले कंडीशन में देखिए सूर्य आपके सप्तम भाव को रूल करते हैं और ये आपके धन भाव में शनि के साथ युक्ति कंजक्शन में है। अष्टम भाव को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे करियर में मेहनत का फल आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। नौकरी में स्थिरता आएगी। शिक्षा में ध्यान बढ़ेगा। व्यापार में धीरे धीरे ही लाभ होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पर्सनल लाइफ संतुलित रहेगी। और वही प्रोफेशनल लाइफ में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है आपको। समाज में मान सम्मान इमेज की प्राप्ति होगी। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, मजबूत होगा, यानी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफी हाई होगा। उपाय की तरफ बढ़ेंगे। गुड़ और लाल फूल का दान करें।
और ये यहाँ पे शनि का जो बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन 108 बार जाप कर लें। आगे बढ़ेंगे। पैसे साइन मीन राशि, मीन वालों के लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। षष्ठ भाव को रूल करने वाले देव आपकी राशि में शनि के साथ युक्ति कंजक्शन में यहाँ पे रहेंगे तो किस प्रकार से प्रभाव देंगे चलिए जानते हैं। और यहाँ पे ये सूर्य और शनि की युक्ति कंजक्शन आपके लग्न में आपके व्यक्तित्व में होगा तो यहाँ से इनकी सातवीं दृष्टि जो होगी सप्तम भाव पे होगी क्योंकि लग्न में रहेंगे। तो अब प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो करियर में उन्नति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। छात्रों के लिए सफलता का समय हो सकता है। व्यापार में लाभ और विस्तार होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। पर्सनल लाइफ में प्रेम सामंजस्य, प्रोफेशनल लाइफ में मान सम्मान बढ़ेगा। नई योजनाएं सफल होंगी। आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस गोचर से आपको कुछ इस प्रकार से इफेक्ट बढ़ने वाला है। चलिए उपाय जो होगा, रविवार को सूर्य देव को जल और लाल पुष्प अर्पित करें और गुरु का जो बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन 108 बार जाप कर लें तो कुछ इस प्रकार से भाव होगा। तो ये था सूर्य की राशि परिवर्तन से मेष से लेकर मीन राशि पे क्या पड़ेगा प्रभाव। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, हर हर महादेव।